मोदी जी हैं हमारे साथ तो हमारे को हम बेफिक्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी जैसे हमारे को अपने बॉर्डर से थोड़ा पीछे धकेल दिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब 1 इंच भी जगह नहीं दी जा रही है दूसरी कंट्री। अब क्या विकल्प है अब आपके पास से? तो नहीं है कोई, इसलिए तो आ रहे हैं ना मोदी जी। केजरीवाल पहले दिल्ली संभाल ले, उसके बाद में पूरे इन भारत को घूमेंगे। छोड़ना पड़ रहा है भारत को, जो है क्या टूट गया था बीच में? टूट नहीं गया था, टूटा पड़ा है। भाजपा ने तोड़ रखा है, चारों तरफ बिखेर रखा है। अच्छा, आपसों में जातिवाद हुआ पड़ा है। क्या नाम है आपका? हमने सुशांत कुमार पात्रो पात्रा जी, फ्रॉम ओडिशा, बरहमपुर। उड़ीसा से आए हैं। तो क्या देख रहे हैं आप? आज चांदनी चौक में आए हैं, कितना परिवर्तन? बहुत परिवर्तन हुआ है। बहुत परिवर्तन। हाँ, इतना आसान हो गया चांदनी चौक का। अच्छा, तो आप यहाँ पे व्यापार के लिए आते होंगे, पहले भी आते, कितना देखते हैं? पहले तकलीफ हो रहा था, चलने का रास्ता नहीं था। अभी तो मार्केट करने के लिए पूरा फ्री हो गया रास्ता। तो कैसे लग रहा मोदी का, जब केंद्र सरकार में जैसे मोदी जी हैं, मोदी के भारत में किस तरह से देखते हैं? पहले की सरकारें अच्छा काम करती थी कि अब नया जो है मोदी जी? अलग है ये तो केजरीवाल का काम है ना, मोदी का नहीं। ठीक है, ये रोड लेकिन देश के लिए क्या कैसे काम हो रहा है? देश के लिए अच्छा हो रहा है। 2024 भी आने वाला है, तो अब क्या लगता है आपको कि कौन अब तो आगे? रीजनल पार्टी में हमारा उड़ीसा में बीजेडी नवीन बाबू का है। नवीन बाबू का है। हाँ। किसको सपोर्ट करेंगे आप? जो है नवीन बाबू करते हैं। अगर देश की बात आती है, लोकसभा की बात आती है, तो प्रधानमंत्री के लिए किसको सपोर्ट? केजरीवाल ने हम वाजपेयी को सपोर्ट करते थे, ये ठीक नहीं। वाजपेयी को करते थे। हाँ। क्यों मोदी जी ठीक नहीं है? नहीं। अब कौन विकल्प क्या हो सकता है? कौन? मैं तो जीएसटी कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उसको दे रहे। अभी प्रधानमंत्री के लिए कौन हो सकते नहीं है हैं? ना देश में अभी। अच्छा, राहुल गांधी हो सकते, किसको बना सकते हैं? राहुल गांधी, केजरीवाल? बच्चा है अच्छा, केजरीवाल जी। केजरीवाल भी स्टेट के लिए अच्छा है। पटनायक जी होंगी, बीजू पटनायक जी को क्या? वो भी स्टेट, वो तो आएंगे नहीं। नहीं आएंगे। नहीं, ममता बनर्जी, वो ठीक नहीं। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री। ठीक है, अच्छा, क्या मोदी जी का टक्कर दे सकते हैं? कि इतना नहीं दे सकते, कोई उसी के टक्कर देने के लिए कोई नहीं है। वो कहते हैं कि हम एक मैन फ्रंट तैयार करेंगे। आपको लगता है कि सर्वमान्य नेता बनेंगे? वो तो कभी भी हुआ नहीं। नहीं हो सकता। नहीं, तो इसके बाद अब क्या विकल्प है आपके पास से? तो नहीं है कोई, इसलिए तो आ रहे हैं ना मोदी जी। मोदी जी आ रहे हैं। हाँ। तो 2024 में कोई है टक्कर का? नहीं है तो वो ही आएंगे। अब नहीं आएंगे भाई, 2024 अभी बहुत दिल्ली दूर है। हाँ। गठबंधन पहले सरकार पहले बनाएगी, उसके बाद विकल्प होगा और सब कुछ होने का। अभी 2024 में दिल्ली दूर है। अभी वक्त के आदमी को माइंड चेंज होने में, फर्क होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं होता। मोदी जी का क्या रहेगा इस बार? मोदी जी का हर एक ही बंदा को बार 10 साल राज कर लेंगे, बहुत हो गया ना भाई। ठीक है, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए भाई? परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। तो अभी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारी भी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गई, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, पहले केजरीवाल पहले दिल्ली संभाल ले, उसके बाद में पूरे इन भारत को घूमेंगे। पहले इनसे केजरीवाल साहब को पहले कौन जानता था? अन्ना हजारी के साथ में अनशन में बैठे थे, उस टाइम से जानने लगे ना। उनसे आया, फिर अपना पार्टी बनाया, इलेक्शन लड़ा, चलो जीता। अभी दिल्ली संभालने से सही है, दिल्ली संभाल ले पहले भी पूरे। वो हर मंच से जो है वो बराबरी करते हैं, चैलेंज करते हैं प्रधानमंत्री को। वो कहते हैं कि हम स्वच्छ आदमी हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। मोदी ने पूरा का पूरा देश बेच दिया, ऐसा लगता है? भाई देखिए, ये राजनीति खेला है। हम किसी के बारे में कौन बेचता नहीं बेचा, किसी विरोध किसी के बोलना नहीं चाहिए। राजनीति खेला है, हर कोई अपने दिल की बात हर कोई अपना बोलता है। राजनीति से रोटी सेकने के लिए हर कुछ बहुत कुछ लंबी बातें बोलेंगे, सब कुछ करेंगे भाई। और इसमें क्या बोलेंगे भाई? 2024 का राहुल आएगा। क्या करते हो आप? हम जो भी करता है, हम एक बात बोल रहा, राहुल आएगा। राहुल आएगा? हाँ। क्यों आएंगे? क्यों आएंगे राहुल जी? जो भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित हुए आप क्या? जूरी यात्रा नहीं, जूरी यात्रा की बात मत बोलो। मैं जो बोल रहा ना वो सुनो। ये भाई साहब कांग्रेस पे है, ये भाई साहब ने जीता, ये भाई साहब को बोला कि तुम मेरे पास आ जाओ, ये भाई साहब ने मना कर दिया। इसका घर द्वार को तोड़ देगा, उसको भिखारी बनाएगा मोदी जी। अच्छा, मोदी जी तोड़ते हैं? हाँ सर सुनिए, हम रिच वाला आदमी हैं, हम भी टैक्स देते हैं, ये पूर्व वाला आदमी ये भी टैक्स देते हैं। कैसे बोलिए? हम कार खरीद कर टैक्स देते हैं, ये माचिस की डिब्बे भी खरीद के भी टैक्स देते हैं। तो क्या टैक्स तो देना अच्छी बात है ना? टैक्स देना आपको प्राउड, अपना गर्व होना चाहिए। आप देश के लिए टैक्स देते हो, कमा रहे हैं, तो टैक्स देना हर नागरिक। पहले अच्छा नहीं था क्या? पहले भी तो अच्छा था ना। इससे पहले अभी तो मैं तो खरीदा 1130 रुपए में सिलेंडर खरीदा।
कांग्रेस के गवर्नमेंट में तो 330 में मैं खरीद रहा था। तब का जो है इस टाइम 1250 तब में अच्छा आपका पास इनकम का जो है ना इनकम का साधन तब से क्या वो तो पूरा टूट गया। अभी जो कोविड के टाइम वो तो पूरा विकल्प क्या है अगर अगर विकल्प वो में तो क्या करें, ऐसे ही चलना है। कौन हो सकता है जो जीएसटी वगैरह कम कर दे आपकी भी नहीं इनका बोलते। भी जो है मन की बात रखिए, आप व्यापारी हैं आपका मन की बात रखिएगा, कौन करेगा, कौन है ऐसे नेतृत्व? राहुल भी ऐसा ऐसा है अभी कोई आपका क्या कहना है आप लोग तो नहीं यही कर रहा ना। बीजेपी अच्छी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने उसके हिसाब से सही कर रही है बीजेपी अब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ भारत में क्या लगता है आपको? देखिए जैसे चाइना के जिस तरह से जो कुदरती रखता है, बार बार अतिक्रमण करता है हमारे सीमाओं पे, तो पहले भी इस तरह से होते आता था और सरकारें मौन रहती थी। और आज जो है तमाम जो है हमारे जो बॉर्डर है उसमें ढांचागत जो है विकास हो रहा है, उसकी बौखलाहट है, लेकिन जवाब देने के लिए तत्पर है भारत सरकार। आज दूसरी कंट्री को डर है हिंदुस्तान से, क्योंकि वो मोदी जी हैं हमारे साथ, तो हमारे को हम बेफिक्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी भी ऐसी है, इंडियन आर्मी है वो हमारे लिए सीना ताने खड़ी हुई है, और हम उनकी वजह से ही हिफाजत से हैं। पहले कांग्रेस राज में था, पर पहले जैसे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ये था, पर थोड़ा लूजपंस था, तो कोई भी जैसे हमारे को अपने बॉर्डर से थोड़ा पीछे धकेल दिया जाता था। पर अब ऐसा नहीं है, अब 1 इंच भी जगह नहीं दी जा रही है दूसरी कंट्री को। क्षेत्र को जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि वहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है इसलिए छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन आज के जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं हम 1 इंच भी एक इंच भी क्यों छोड़ा जाए, क्योंकि अगर वो 1 इंच वो छोड़ सकते हैं तो वो हमारे ऊपर और दबाव बना सकते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान को भी वो कैप्चर कर सके। पर हम चाहते हैं कि 1 इंच भी ना छोड़ा जाए। मतलब अपने उसमें ये भाई साहब से थोड़ा बात करना है। चलो कोई नहीं, वो अब हमारे मोदी जी बहुत अच्छे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से जो है बॉर्डर पे पहले भी अगर वहाँ पर कोई एयरपोर्ट बनाना, अगर सड़कें बनाना, तो वहाँ से जो है धमकी मिलती थी, हमारी सरकार जो है सुस्त रहती थी। आज जो है पूरा का पूरा हेलीपैड से लेकर के पूरे राफेल और पैटर्न टैंक हमारे जो है बॉर्डर पे जा रहे हैं, उसकी उपलब्धि कितने देखते हैं अब तब तत्कालीन सरकार? यार मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा ही ये मोदी जी रहे हमारे लिए, क्योंकि बीजेपी के उसमें ही हम ये कदम उठा पा रहे हैं। पर यह है कि ये होना चाहिए सर, बिल्कुल। पूरा विपक्ष लामबंद हो जाता है। विपक्ष कहता है कि ये मोदी सरकार जो है तमाम जो धनाढ्य हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं सर, आम आदमी के लिए भी काम हो रहा है। देखो सड़क पे चला जा रहा है, तो ये आम आदमी भी चल रहा है ना इस पे। ये उद्योगपति तो नहीं चल रहे हैं, आम आदमी भी चल रहा है। आप टैक्स पेयर की बात करें तो टैक्स पेयर तो चलो जब छोटा दे रहा है चाहे बड़ा दे रहा है, तो वो कहाँ लगाया जा रहा है? वो हमारी सुविधा के लिए लगाया जा रहा है ना सर। अडानी अंबानी अगर जो है डेवलप हो रहे हैं, तो क्या उसमें देश बेचने वाली क्या बात हो रही है? क्या अडानी अंबानी कोई भारतीय, ये क्या भारतीय उद्योगपति हैं क्या विदेशी? चीज के मामले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर यह है कि जो मोदी जी फैसला ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो वो शायद अच्छा ही कर रहे हैं हमारे लिए। मोदी साहब हैं तभी रोटी खा रहे हैं। अब पहले हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बीपी विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उस टाइम आदमी लोग हवा पीते थे। अभी देश को इन्होंने बनाया किसने है? कांग्रेस का बनाया हुआ सब कुछ है ना, सब कुछ कांग्रेस का बनाया हुआ है। तो रोटी बनी बनाई है कांग्रेस की है। नीतीश कुमार जी हैं सुशासन बाबू, वो प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि हम एक मेन फ्रंट तैयार कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे इस बार? 2000 नहीं, फ्रेंड कौन सा तैयार कर रहा है हमें भी तो पता लगे। पूरा का पूरा कुंडवा जो है ना, भानुमति का कुंडवा, जैसे कि सारे जितने भी विपक्षी दल हैं उनको इकट्ठा करके उनका नेतृत्व करेंगे और मोदी जी को टक्कर देंगे। क्या हो सकता है, संभव है? अब देखो आगे, अभी समय बताएगा, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते और ना आगे के बारे में कुछ कह सकते हैं। अभी बिहार में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना काम हुआ। नीतीश जी जो है कई बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनका एक मात्र जो है उद्देश्य होता है कि गठबंधन तोड़ डाल के जो है अपने को साबित करना। नहीं, जब नीतीश जी था तो काम हो रहा था। अब नहीं होगा, हो रहा है ना, चाहे तो होगा, चाहे तो सब कुछ होगा, लेकिन आगे की बात अभी कह नहीं सकते। आगे क्या होगा नहीं हो सकता है। अभी आगे कैसे हो रहा है? अभी तो सर क्या लगता है कि इनको बोल ही नहीं पा रहे हैं? बिहार कहते बिहार से हैं हम। सुशासन बाबू जो नीतीश कुमार जी हैं, वो एक मजबूत नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं सभी जो है विपक्षी पार्टियों को मिला करके। तो क्या 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? कभी नहीं हो सकता। नहीं
ये कहने की बातें हैं, बस आपस में लोग जो भी करते रहें, एकजुट होते रहें। मतलब अपने राज्य में ऐसे क्या नाम सीएम बन सकते हैं, पीएम बनने का तो कोई चांस नहीं है किसी का। कोई चांस नहीं। तो क्या हो सकता है सर, क्योंकि लोगों का हर मंच से जो है पूरी विपक्षी पार्टियां जो है, जो नेता हैं और सभी अपने अपने आप में जो है प्रधानमंत्री को बनने की इच्छा रखते हैं। सभी बोलते हैं कि मोदी जी को हटाना चाहिए। इसीलिए तो नहीं बन पाते हैं कि सारे इच्छा रखते हैं ना। यहाँ सिर्फ एक ही कैंडिडेट है भाजपा में, मोदी। तो मोदी जी कब तक रहेंगे? ये लोग कह रहे हैं कि बहुत लंबा हो गया, देश बेच दिया, उद्योगपतियों को दे दिया, गरीबों की कोई सुन नहीं रहा, केवल नारा वो भाषण ही में बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कुछ ग्राउंड में नहीं हो रहा है। वो तो आपके घर में ही अगर 10 लोग हैं तो 1-2 लोग आपसे गुस्सा होंगे। तो ये तो इतना बड़ा देश है, तो जिसको अपनी राजनीति चमकानी हो कुछ न कुछ तो बोलेगा ही। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हो रही है या कुछ और दिखा? भारत जोड़ो यात्रा से क्यों जोड़ना पड़ रहा है भारत को? जो है क्या टूट गया था बीच में? टूट नहीं गया था, टूटा पड़ा है टूटा पड़ा है जी। कैसे तोड़ा? किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? भाजपा ने तोड़ रखा है, चारों तरफ बिखेर रखा है, अच्छा, आपसों में जातिवाद हुआ पड़ा है जातिवाद जी। क्या वो संभाल पाएंगे? क्या उनके जो कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस को जो है ये फुटपाथ पे क्यों आ गई है, जो आप पूरा नाप रहे हैं, और उन्होंने सबसे ज़्यादा शासन दिया, क्या उस समय जो है ये जातीय दंगे या धार्मिक दंगे नहीं होते थे? नहीं, इतने नहीं होते थे, कभी नहीं होते थे। इतने नहीं होते थे जितने आज हैं। अच्छा, आज की डेट में आपको कहीं दंगा नज़र आ रहा है कि जहाँ कर्फ्यू लगा होता? हम तो कई बार देखते थे कि मुजफ्फरनगर और मेरठ में जो है हर रोज़ जो है कर्फ्यू लगा होता था। क्या ऐसी स्थिति आई और जगह जगह डम बम फटते थे? यहाँ पर आप लाउड स्पीकर बजता था कि ये टिफ़िन में बम हो सकता है, सतर्क रहिए। क्या ऐसी नौबत आई आज? क्यों नहीं आ रही? आप देखिए, आप तो न्यूज़ वाले हैं, आपको तो सब प्रेशर कुकर में बम फटता था, साइकिल में बम फटते थे, पहाड़गंज में बम फटता, चांदनी चौक में, और हर जगह ये जब बसें चलती हैं उस पर लिखा होता था कि बम हो सकता है, अपनी सीटों के नीचे देखो। क्या ये नौबत आई आज? नहीं, आज से पहले भी नहीं आई, हमारे सामने तो कभी बम फटा नहीं। हाँ, 26 साल दंगे हुए, वही दंगे हो रहे हैं। दंगे क्यों नहीं हुए? मुजफ्फरनगर में इसमें मुस्तफाबाद में दंगे हुए थे, शाहीन बाग में दंगे हुए थे। इससे पहले भी क्या कांग्रेस की पार्टी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं होते थे? इतना तो नहीं होता था ना जितना आज के टाइम पे जातिवाद है जातिवाद से जी। जातिवाद से ग्रसित हो। और बाकी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक है? बेरोजगारी आपने पहले भी युवा हैं जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, वैसे रोना यही होता था कि बेरोजगारी है। आप ठीक है? हाँ, बिल्कुल ओके फिट ओके जी। बाकी तो सब ठीक है ना? बेरोजगारी, महंगाई सब ठीक है, लेकिन एक ये है नेतृत्व बदलना। महंगाई बढ़ रही है, वो तो बढ़ेगी। महंगाई कहाँ से ठीक है? महंगाई तो बढ़ी रही है, 100 रुपये पेट्रोल हो रहा है। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि हम सर्वमान्य नेता बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर से शरद पवार कह रहे हैं हम बनेंगे, ममता बनर्जी कह रही है मैं बनूंगा। तो कैसे बनेंगे बताइए? ऐसे तो योगी आदित्यनाथ और ये आपका अमित शाह भी कह रहा है हाँ। कि आने वाले 5 साल बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो तो सभी कहते हैं। तो अब केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि हमारा जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गई, हम ये तो आपको फ्यूचर बताएगा, कौन बनेगा, कौन बनने लायक है, कौन नहीं है।